आप बहुत महान हैं और आपने हम मनुष्यों से आरंभ से बहुत प्रेम किया है, इसलिए क्योंकि आपने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि आपने मनुष्य से बहुत सी बातों को पूरा करना चाहा। लेकिन प्रभु आपने मनुष्य के बिगड़ जाने के बाद उससे वैसे ही प्रेम बनाए रखा और आज तक आप वैसे ही प्रेम करते हैं। आप हर मनुष्य से प्यार करते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि वो व्यक्ति आपके प्रेम को हर व्यक्ति समझता नहीं। हर व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं है। हाँ पिता, आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। ये उस प्रेम का प्रकटीकरण था जो आपने हमसे आरंभ से रखा। प्रत्येक मनुष्य को आप अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपके पुत्र के द्वारा महिमान्वित हो और उसी की महिमा युगानुयुग होती है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने जो योजनाएं हमारे लिए रखी हैं वो आप ही के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाती है। इसलिए हमें अपने आप को आपको समर्पित करना, इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते। और जब हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें आत्मिक मार्गों में हमारी अगुवाई करके देता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थ्य के काम करने वाला, अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे तो कोई व्यक्ति परमेश्वर को जान नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार में अपने आप को प्रकट किया और पुत्र ने भी पिता को प्रकट किया। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके इकलौते पुत्र ने आपकी इच्छा को इस संसार में आकर पूरा किया, और वो ये थी कि आप समस्त मानव जाति को पाप की गुलामी से और मृत्यु से निकालना चाहते हैं, जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने करके दिखाया। आज भी जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान देता है और उसकी शिक्षा को पकड़े रहता है, वो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बढ़ता है और परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। हम अपनी सीरीज में ही रहेंगे। व्यवस्था के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी थी, अर्थात 10 आज्ञाएं, वो केवल ये बताने के लिए दी थी कि क्या नहीं करना है, अर्थात क्या करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अनुचित कार्य अधर्म की श्रेणी में आता है। व्यवस्था कभी नहीं कहती कि क्या करना चाहिए, बल्कि सदैव क्या नहीं करना है उसके विषय में जागरूक करने का कार्य करती है। जैसा कि आजकल जगह जगह सत्संग होते हैं और हर जगह यही उपदेश यानी शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन करते वही है जो नहीं करना चाहिए। इसका कारण पाप है जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में है, और वो व्यक्ति पाप की प्रभुता में है। जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को ये शक्ति न दी जाए कि अनुचित कार्य ना करे, अर्थात जो बात व्यवस्था करने को मना कर रही है उसे ना करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। केवल किसी को ये जानकारी दे देने से कि लालच नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, व्यवस्था में जैसे लिखा 10 हुक्म में कि लालच नहीं करना चाहिए, तू लालच ना करना, और किसी को ये कह देना कि लालच नहीं करना चाहिए। कोई लालच करना नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसके स्वभाव में से लालच करने की इच्छा पैदा होना बंद ना हो जाए।
लेकिन व्यवस्था के द्वारा ये जानकारी की लालच मत करना, हमारे विवेक में रहे, ताकि हमारा विवेक इस बात की गवाही दे कि लालच करना अनुचित है, यानी पाप है। रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय के 14 पद से हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और 14 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस ने कलीसिया को ये बात अपने जीवन से, अपने अनुभव के साथ इस बात को लिख कर बताया था पत्री के द्वारा। 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। मनुष्य की दशा ऐसी है कि मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था आत्मिक है और हम और आप शारीरिक हैं। जब तक हम शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाते, यानी हमारा हृदय शारीरिक से आत्मिक नहीं हो जाता, तब तक हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा या उसको अपने जीवन से मान नहीं सकते, यानी उस पर चल नहीं सकते। उन बातों को हम एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन बातों पे फॉलो नहीं कर सकते, या उन बातों पे हम खड़े नहीं उतर सकते, उसको मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे स्वभाव में पाप है। पाप मनुष्य का, पाप का मतलब है हम पाप के हाथों बिके हुए हैं, और दूसरे शारीरिक है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, और दूसरा पाप से ग्रसित है, पाप की गुलामी में है। तो हम परमेश्वर की योजनाओं को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन की बातों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम उनको अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते, यानी उन पर चल नहीं सकते, फॉलो नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर की वचन की बातें आत्मिक बातें हैं, और हम शारीरिक हैं, और शारीरिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आत्मिक बातें कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वो इन्हें किताबी बातें समझता है। ये किताबी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं, और बिना पवित्र आत्मा के कोई इन बातों को एक्सेप्ट, हम बिना पवित्र आत्मा के एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, और बिना पवित्र आत्मा के हम इन्हें फॉलो भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई। यहाँ पे आगे लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हर व्यक्ति जो पुराने नियम में था, वो व्यवस्था को शरीर से पूरा करने की कोशिश जो कर रहा था, वो इसीलिए लिखा है कि मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था से को मानता हूँ, लेकिन शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यानी हमारे जीवन से पाप होता रहता है, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं, तो हम अपने पापी व्यक्ति भी व्यवस्था को अपने हिसाब से फॉलो कर रहा है, और ये चीज़
परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए आज भी सब लोग अपने अपने तरीके से व्यवस्था की बातों को पूरा करने में शरीर से लगे हुए हैं, जो परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के यहाँ धर्मी नहीं ठहर सकता। इम्पॉसिबल चीज़ है और हम इम्पॉसिबल में लगे हुए हैं। इसी को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 14। We know that the law is spiritual, but I am a creature of the flesh, carnal and unspiritual, having been sold into slavery under the control of sin. For I do not understand my own actions. I am baffled, bewildered. I do not practice or accomplish what I wish, but I do the very thing that I loathe, which my moral instinct condemns। यानी जो हमारा विवेक नहीं करना चाहता है, हमारा शरीर वो करता है, और जो हमारे विवेक में है कि हमारे विवेक में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और हम चाहकर भी उन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता और उन बातों को करना नहीं चाहता। नाउ इफ आई डू habitually what is contrary to my desire, that means that I acknowledge and agree that the law is good, morally excellent, and that I take sides with it. However, it is no longer I who do the deed, but the sin, yani principle, which is at home in me and has possession of me। यानी यहाँ पे वो बता रहा है कि सिन एक सिद्धांत के रूप में, पाप एक सिद्धांत के रूप में हमारे स्वभाव में है, और हमारे स्वभाव का जो सिद्धांत है वो पाप का सिद्धांत है। और इसलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। वो हमारे माइंड में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। However, it is no longer I who do the deed, but the sin, यानी principle, which is at home in me and has possession of me, यानी जो जिसके मैं वश में हूँ। possession का मतलब जिसने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है। For I know that nothing good dwells within me, that is in my flesh. I can will what is right, but I cannot perform it. I have the intention and urge to do what is right, but no power to carry it out। यहाँ पे साफ लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को करने की हमारे पास शक्ति नहीं है। For I fail to practice the good deeds I desire to do, but the evil deeds that I do not desire to do are what I am doing. Now, if I do what I do not desire to do, it is no longer I doing, it is not myself that acts, but the sin, यानी प्रिंसिपल, वो सिद्धांत हमारे अंदर काम करता है। हम जो नहीं करना मांग रहे हैं वो हमारे द्वारा हो रहा, हमारे शरीर से हो रहा है। इसका मतलब पाप उस चीज़ को कर रहा है, हमारे शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। Which dwells within me, fixed and operating in my soul, वो हमारे प्राणों में काम कर रहा है। So I find it to be a law, a rule of action of my being, that when I want to do what is right and do good, evil is ever present with me, and I am subject to its insistent demands. For I endorse and delight in the law of God in my inmost self, with my new nature। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो हमारा स्वभाव में कुछ परिवर्तन ये हो जाता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था से अग्री करने लगते हैं, लेकिन उसको केवल अग्री करते हैं, हम उसको उस पर फॉलो नहीं कर सकते। बट आई डिसर्न इन माई बॉडीली मेंबर्स इन द सेंसिटिव एपेटाइट्स एंड विल्स ऑफ द फ्लैश। यानी हम हमने ये बता रहा है पौलुस कि मैंने इस बात को अनुभव से अपने जीवन में देखा। डिसर्न करने का मतलब अपने आप को परखा और ये पाया कि मेरे अंदर, मेरे शरीर में शारीरिक इच्छाएं
हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। अ डिफरेंट लॉ, रूल ऑफ एक्शन एट वॉर अगेंस्ट द लॉ ऑफ माई माइंड, माई रीजन, and making me a prisoner to the law of sin that dwells in my bodily organs, in the sensitive appetites and wills of the flesh. O unhappy and pitiable and wretched man that I am, who will release and deliver me from the shackles of this body of death? Oh, thank God, He will, through Jesus Christ, the Anointed One, our Lord. So then indeed I of myself, with the mind and heart, serve the law of God, but with the flesh the law of sin. यानी हम अपने हृदय और मन से तो परमेश्वर की व्यवस्था की बातों से आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उन्हें वो हमें अच्छी लगती हैं। कहने का मतलब ये वो हमें भाती हैं, हमारे दिल को अच्छी लगती है, हमें सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए तो लोग मैसेजेस सुनते हैं, लेकिन दिल में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा शरीर उन चीज़ों को करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि of myself with the mind and heart serve the law of God, but with the flesh the law of sin. यानी अपने शरीर से हम पाप की व्यवस्था का पालन करते हैं। यानी हमारा ये जो शरीर है, ये परमेश्वर की व्यवस्था को कभी पूरा करने के लिए अग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाप की गुलामी में है। लेकिन हमारा प्राण पाप की गुलामी में से छूट जाता है, हम मसीह पर विश्वास करते हैं और हम पाप की गुलामी से छूट तो जाते हैं, लेकिन अभी हमारे शरीर में पाप की प्रभुता रहती है, क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। इसीलिए अगले पद में उसने 8वें अध्याय की शुरुआत होती है और वहाँ पर उसने इस भेद को खोला कि therefore there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh but after the dictates of the Spirit. इसलिए जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने लगते हैं, तब हम शरीर के ताबे नहीं होते हैं या शरीर की इच्छा से नहीं चल रहे हैं, अब हम परमेश्वर की आत्मा की इच्छा से चल रहे हैं। फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ विच इज इन क्राइस्ट जीसस, द लॉ ऑफ आवर न्यू बीइंग हैज फ्रीड मी फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड ऑफ डेथ। तो हम पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से छूट जाते हैं। For God has done what the law could not do, its power being weakened by the flesh. यानी व्यवस्था को मनुष्य शरीर से करके पूरा करना मांग रहा था, जो कि कभी भी संभव नहीं था। और इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और आत्मा की अगुवाई में चलने के कारण हमारा शरीर पाप पर जय पाने लगता है। और इसीलिए इसमें आगे लिखा है, फॉर गॉड हैज डन व्हाट द लॉ कुड नॉट डू, इट्स पावर बीइंग वीकेंड बाय द फ्लैश। यानी वो शरीर के कारण, दुर्बल होने के कारण कभी भी जो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया, उसे परमेश्वर ने पूरा किया। द एंटायर नेचर ऑफ मैन विदाउट द होली स्पिरिट, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के जो हमारा स्वभाव है वो शारीरिक है, और शारीरिक व्यक्ति का मतलब है बिना पवित्र आत्मा के स्वभाव वाला व्यक्ति। और इस कारण व्यवस्था आत्मिक थी, और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के तो हम व्यवस्था की बातों को कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। सेंडिंग हिज ओन सन इन द गाइज ऑफ सिनफुल फ्लैश एंड एज एन ऑफरिंग फॉर सिन, गॉड कंडेम्ड सिन इन द फ्लैश, subdued, overcame and deprived it of its power over all who accept that sacrifice. जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, उस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करता है, उस पर विश्वास करता है और ये कहता है कि मेरे लिए मारा गया, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा गिफ्ट में दिया जाता है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को मानना वो शुरू करे। और इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के 12 से 16 पद में देखेंगे। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय में आएंगे और उसके 12 पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे,
और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। 13 पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा उस दिन ये बातें प्रकट होंगी। अब इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 12 ऑनवर्ड्स, 2 अध्याय और उसका 12 पद से देखेंगे। ऑल हु हैव सिन्ड विदाउट द लॉ ऑल will also perish without regard to the law, and all who have sinned under the law will be judged and condemned by the law. For it is not merely hearing the law yani read that makes one righteous before God, but it is the doers of the law who will be held guiltless and acquitted and justified. यानी जो व्यवस्था की बातों पर चलने वाला होगा वही बरी होगा, वही छूट पाएगा, वही धर्मी कहलाएगा। When Gentiles who have not the divine law do instinctively what the law requires, they are a law to themselves, since they do not have the law. They show that the essential requirements of the law are written in their hearts and are operating there, with which their conscience yani sense of right and wrong also bear witness, and their moral decisions, their arguments of reason, their condemning or approving thoughts will accuse or perhaps defend and accuse them. On that day when, as my gospel proclaims, God by Jesus Christ will judge men in regard to the things which they conceal their hidden thoughts। यानी यीशु मसीह के द्वारा जब सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर सबका न्याय करेगा, उस समय लोगों की गुप्त बातों का भी न्याय किया जाएगा जो गुप्त है। और हर व्यक्ति गुप्त रूप से, चाहे वो खुले में नहीं लेकिन गुप्त रूप से सब पाप करते हैं, क्योंकि स्वभाव से हम पापी हैं। व्यवस्था आत्मिक अर्थात परमेश्वर की आज्ञाएं आत्मिक व्यक्ति ही मान सकता है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मिक अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है वो उन आज्ञाओं को नहीं मान सकता और परमेश्वर के वचन को जो आत्मिक है उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसका सबूत पवित्र आत्मा का वरदान है। और पवित्र आत्मा का वरदान ही इस बात का एकमात्र प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए उसने हमें वो दिया है जो परमेश्वर ही दे सकता है और उन्हें ही देता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके बलिदान को ग्रहण करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। इसलिए परमेश्वर उन्हें आत्मिक वरदान देता है, यानी पवित्र आत्मा। अब हम इसको गलातियों की पत्री के 3 अध्याय में आएंगे और गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 4 पद से हम आज देखेंगे। मैं ये कहता हूँ, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें, और दास, दास का मतलब गुलाम में कोई भेद नहीं, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, यानी गुलाम में, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हर व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर सब जातियों में से अपने बच्चों को निकाल रहा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले।
और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। यानी परमेश्वर जब हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है तो अपने पुत्र का आत्मा देकर इस बात को प्रमाणित करता है। वो पुत्र का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का वरदान यानी आपका स्वीकार किया जाना, परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है। और पवित्र आत्मा व्यक्ति है और वो आपको परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ सहायक का काम करता है कि आपको व्यवस्था की बातों पे कैसे चलना है उसकी शक्ति दे। वो हमें सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है और हमको लेकर चलता है। वो हमारा गाइड भी है। अगर वो हमारी अगुवाई ना करे तो हम व्यवस्था की बातों को कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए वो हमको एक गाइड दिया गया, एक सहायक दिया गया जो हम जिसके द्वारा हम उस पर चल सकते हैं। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यानी जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं हो जाता परमेश्वर की ओर से वरदान, तब तक हमें परमेश्वर से हम नाबालिग हैं, इमेच्योर हैं, और इमेच्योर होने के कारण हम परमेश्वर सब वस्तुओं के स्वामी तो हैं, लेकिन हमारे में और गुलाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उन चीज़ों पे हम नियंत्रण नहीं रख सकते जिनके हम स्वामी हैं या मालिक हैं। इसी के अब हम व्यवस्था को, गलातियों की पत्री को जब उसने चिट्ठी लिखी तो यहाँ पर उसने व्यवस्था के विषय में कुछ बातें और बताई जिन्हें हम देखेंगे 4 अध्याय के 21 पद से। सारा और हाजिरा का उदाहरण। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से यानी गुलाम स्त्री से और एक स्वतंत्र स्त्री से। यानी 2 पत्नी, एक पत्नी थी और एक पत्नी की दासी थी। पत्नी की दासी से इस्माइल पैदा हुआ और उसकी पत्नी से इसहाक पैदा हुआ। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब्राहम की 2 संतानों के जन्म के विषय में बताया जा रहा है। एक तो शारीरिक रीति से जन्मा जो दासी से उत्पन्न हुआ यानी हाजिरा से, इस्माइल, और दूसरा इसहाक जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा। वो इनके शरीर के द्वारा इसलिए नहीं जन्मा क्योंकि दोनों संतान उत्पन्न करने के लिए अयोग्य थे, और उनकी अयोग्यता में परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था और परमेश्वर के वायदे के अनुसार वो संतान उनको मिली, इसलिए वो प्रतिज्ञा की संतान कहलाई। और ये शरीर की संतान यानी फिजिकल संतान है, यानी शारीरिक वंशज, और जो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा वो आत्मिक वंशज है। 24 पद में लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है। ये बातें एक्चुअली दृष्टांत के रूप में है, इनको समझना पड़ेगा कि इसमें भेद है। दृष्टांत का मतलब होता भेद। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। ये पुराना नियम नया नियम इस तरीके की 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है, यानी जो शारीरिक वंशज हैं ये हाजिरा है। ये पुरानी नियम को दिखाता है कि ये शारीरिक वंशज हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। यानी आज का जो आधुनिक यरूशलेम है ये उसी के बराबर है, फिजिकल डिसेंडेंट्स जिनको बोलते हैं, शारीरिक वंशज, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। यहाँ पर आगे उसने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, और लेपालक पुत्र होने का, यानी जिसे गोद लिया जाता है, परमेश्वर हमें गोद ले रहा है। हम शारीरिक वंशज नहीं हैं, हम खतने वाले नहीं हैं, हम यहूदी गोत्रों में से नहीं हैं, हम अन्य जाति के लोगों के लिए ये बात लिखी है, भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है।
और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है, आज भी होता है। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को हमेशा सताता है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? स्वतंत्र स्त्री, यानी प्रभु यीशु मसीह की, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था की बात करता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जो इंसान की इच्छा पर डिपेंड करती है, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। प्रभु ने ऑप्शन में रख दिया कि जो कोई जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरे, जब कभी उसको लगे कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और केवल वो ही उद्धार कर सकता है, और किसी के पास क्षमता नहीं कि वो हमें उद्धार दे सके। समाधान करने के बहुत से तरीके लोगों ने खोज लिए हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आज भी कहीं नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए, यानी एकदम स्थायी कार्य हो जाए कि आप पूरी तरीके से पाप की गुलामी से, पाप के स्वभाव से छूट जाएं और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में जीवन व्यतीत करें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की सच्चाई प्राप्त हो, और वो कार्य हो जो परमेश्वर यहाँ करना चाहता है। इसीलिए तो वो हमें चुनता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, और उसकी इच्छा ये है कि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह उन लोगों तक पहुँचे जो लोग उसको नहीं जानते, और हम वो जरिया बनते हैं कि हम उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और हम उनको परमेश्वर के प्रेम में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है तो हम उनसे प्रेम करें। कैसा प्रेम? परमेश्वरीय प्रेम, छांट छांट के नहीं। परमेश्वर भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो हम भी सब लोगों से प्रेम करें और सबके साथ समान व्यवहार करें, भेदभाव ना करें, ताकि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य उन लोगों तक पहुंच सके जो इस लायक तो नहीं है, लेकिन अनुग्रह का मतलब ही है जो बिल्कुल इस लायक नहीं है, उन्हें ही परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा उद्धार देता है, वो उद्धार पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं। बिना उद्धारकर्ता के उद्धार नहीं हो, उद्धारकर्ता केवल एक है, और वो है आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। चाहे ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है। हम धन्यवाद करते हैं इस सत्य के लिए, और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं अपने आप में, और हम चाहते हैं कि जो कोई आज परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, उसको अगर उद्धार चाहिए, पूर्ण छुटकारा चाहिए, अनंत छुटकारा चाहिए, तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर ये भरोसा करें कि वो ही उद्धार करता है, और उसे ग्रहण करें, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता है। देखिए परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी और आपके जीवन में पूर्ण छुटकारे का कार्य होगा, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का नाम आपके जीवन के द्वारा महिमा धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज